जिसको थोड़ा ज्यादा घना बलवान मजबूत बनना है, विश्व विजेता बनना है, सुबह से शाम तक दंड बैठक पेल रहे हैं। 2 बार खाइयो। छत्रपति शिवाजी महाराज जी 2 बार भोजन किया, 1 बार भोजन और 1 बार केवल फलाहार, बस। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम। तो 3 बार खाते हैं और रोगी रहते हैं। मोटापा हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, गैस बढ़ गई, एसिडिटी होगी, वातपित्त दोष हो गए, 3 बार खाते हो। और चतुर्भुक्तम तू मार्गम, जो 4 बार खा रहे होते हो सीधे मरेंगे। कुछ तो खाने वाले भी ताली बजा रहे हैं, बाबा की बात तो ठीक ही कह रहे हो। तो हमने भोजन नहीं किया, सीधे मंच पर आए, अपने बड़े भाई श्रद्धेय पूज्य आचार्य महिपाल श्री को घुटने टिका के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अभी तो हम प्रणाम भी करें तो भी आंखें बंद करके बैठे रहे। देखो, हम गुरुकुल कारवां में पढ़ते थे, तो सबसे बड़े तप की प्रेरणा हमें पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी के बाद किसी से मिली तो हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य महिपाल। अच्छा, ये महात्मा जी ऐसे दंड बैठक लगावे और बिना रजाई गद्दे की सो जाओ। तो हमने कहा जब ये रजाई गद्दा यूज नहीं करते तो हम भी सीधा जो है बोरी सी है ना हरियाणा, वो बोरी बिछाई। और ये तो अभी थोड़े हल्के से मोटे हैं, इस पे भी ऐसे पतले पतले से 2 कपड़े, एक नीचे का एक ऊपर का। दिसंबर फरवरी में हमने लगभग 5 साल गुरुकुल कालवा में रहे, 1 बार भी कंबल भी नहीं ओढ़ा, रजाई के तो बहुत दूर की बात। और पारा ऐसा पड़ता था, आधी इंच बर्फ जम जाया करती थी दिसंबर जनवरी। तो हमारे तबके भी प्रेरणा स्रोत है और हमसे बहुत प्रीति करते थे। पूज्य आचार्य जी के घर से घी आ जाता तो आधा हमको खिला देते, माता जी घी और लड्डू दे जाते, हम आधा इनको खिला देते। ऐसा प्रेम करते। ऐसे हमारे श्रद्धेय बड़े भाई और पूज्य आचार्य स्वदेश जी, हम जब पहुंचे थे तब ये सनातन हो चुके थे। थोड़े दिन हम भी यहाँ, आज से 33 साल पहले पूज्य आचार्य जी से आके थोड़े दिन हम पढ़े भी हैं महाभारत। तो इसलिए हम इनको भी गुरुवर प्रीति करते हैं, इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। आज हम यहाँ आए महाराज, 20 लाख रुपए खर्ची बेवा में, जहाज से आना पड़े क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़े नहीं और साथ में वैसे पहुंचे नहीं। लेकिन हमारे लिए आचार्य स्वदेशी वो करोड़ों अरबों खरबों से भी ज्यादा कीमत है, क्योंकि वो जो जहाज चलाओ 4 लाख रुपए घंटे को ले मारे। वो दिल्ली से देहरादून आए, देहरादून से मथुरा, मथुरा से देहरादून और फिर दिल्ली जाएगा। लेकिन मैंने कहा भाई आचार्य वाला स्वामी जी, आप ना आओगे तो बात हल्की हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने कहा महात्मा जी बेइज्जती का सही नहीं होने देंगे। तो हम कोई ये आचार्य जी से कोई चबन्नी थोड़ी लेने इनको गिना रहे, हम ये बता रहे कि पूज्य आचार्य श्री का इतना बड़ा तप है कि वो कुछ भी बोलते रहे कि हम बड़े हैं, हमारी प्रतिष्ठा है। ये सच है कि हम एक ही गुरु से, एक गुरु के नाते तो हम गुरु भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते हमारे लिए गुरु और पिता समान है। ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे इंद्र देवानंद सरस्वती जी महाराज जी हमारे गुरुकुल वृंदावन के पढ़े हुए, एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। बहुत बड़े महात्मा हैं, कथा प्रवचन करते हैं, आर्य समाज के भजन, आर्य समाज के प्रसंग, महर्षि दयानंद और सत्यास प्रकार के प्रसंग भी बीच बीच में कहते रहते अपने कथाओं में, इनको भी बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ऐसे तपस्वी महात्मा सहित हमारे ये पंकज ये भी महात्मा ही है। अरे मेरे थोड़ा नहीं हो रही, आचार्य जी को तो हम चेक में दे दे पैसे, इधर मेरे लिए 1 लाख रुपए की दक्षिणा लेके आए। आशीर्वाद है गुरु पूर्णिमा को, गुरु जी आशीर्वाद दे, बात है बड़ी
आप माला पहनाओ। हाँ। लो भाई, एक बार पंकज के लिए जोरदार ताली बजाओ। आगे से हटे भाई, कर्मचारी ऐसे तपस्वी महात्मा है ये। पंकज के लिए जोरदार तालियां। तो आप आर्य समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा देना, घर परिवार की नहीं सोचना, केवल ये कि मुझे महर्षि दयानंद ने जो रास्ता दिखाया है, ये सत्यार्थ प्रकाश जी भाई इतनो बड़ो हमने पहली बार देखो। चलो एक बार भाई जोरदार फोटो दोबारा खींच लो। आज का ऐतिहासिक फोटो है। स्वामी रामदेव आज जो कुछ है वो सत्यार्थ प्रकाश की बदौलत है। ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी पूंजी है, ऐश्वर्य है, संपदा है। महर्षि दयानंद यदि ना होते तब हम भी खेत में गई हल चला रहे होते। आज स्वामी रामदेव हल चलाने के बजाय पूरी दुनिया में भी हलचल मचा रहा है, तो सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बढ़िया। देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कुछ साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला, हरदम रहा अड़ाओ, सुदृढ़ चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई, जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद सोई, जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई, देखे अनेक त्यागी ऋषि राजसान, कोई दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा, देखा न कोई दूजा, है आर्य तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना, वेदों के पथ पे चलना, वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना, बन जावे श्याम जीवन ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। गर्मी तो हमको भी लग रही है, पसीने आपको आ रहे तो हमको भी आए रहे। जब एक सत्संग में आए हैं बड़ी ध्येय के लिए, तब फिर इस पसीने की चिंता मत करो। जितना पसीना आएगा उतने शरीर से विकारी बाहर निकलेंगे। हम तो रोज सुबह 1 किलो पसीना निकालते हैं रोज। महाराज जब मैं सुबह 4:30 बजे निकलता हूँ तो मेरा वजन होता है मान लो 64 या 65। बाद में आता हूँ तो 1 किलो कम मिला रोज। फिर दूध घी खा पी के बराबर करना पड़ा। पुरुषार्थ ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का आधार क्या है? पुरुषार्थ। इसी को हमारे सनातन आर्य वैदिक धर्म में क्या कहा? पुरुषार्थ चतुष्टय। क्या बोला? बोलो पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको चाहिए जीवन में, पुरुषार्थ।
और अधर्म की ओर, अनर्थ की ओर और विनाश की ओर आगे बढ़ना है तो प्रमाद। खैर, आज श्रद्धेय आचार्य प्रेम भिक्षु जी, जिनका हमको भी कभी दर्शन का, मार्गदर्शन उनका पाने का सौभाग्य मिला, ऐसे उस महात्मा के तप को, उनकी पुण्याई को, उनकी साधना को, उनकी ऋषि निष्ठा को, उनकी वेद निष्ठा को, वैदिक निष्ठा को एक बार हम सब प्रणाम करते हुए उस महात्मा को अपनी श्रद्धांजलि, अपनी कृतज्ञता, जैसे आचार्य श्रीका और महर्षि दयानंद जी भी बार बार कहते हैं, कृतज्ञता जीवन का सबसे बड़ा पुण्य और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसे आचार्य प्रेम भिक्षु जी, जिन्होंने पूरा जीवन महर्षि दयानंद आर्य समाज और मानवता के कल्याण के लिए जन जन में आर्यत्व के वो जो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि के जो अनुवाद आदि पूज्य आचार्य जी ने किए, इतने सुंदर वो कवि भी थे, इतने सुंदर वो वक्ता भी थे और इतना सुंदर उनका जीवन आचरण था। महर्षि दयानंद ने सबसे बड़ी बात वेदों की, दर्शनों के, उपनिषदों के साथ रूप में कही, आचरण की पवित्रता ही धर्म है। क्या बोला? आचरण की पवित्रता ही धर्म है। पवित्रता ही धर्म है। पवित्रता के साथ अपने पति धर्म का, पत्नी धर्म का, पिता धर्म का, पुत्र धर्म का, आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार धर्म का, खेती कर रहे हैं तो कृषि धर्म का आप पवित्रता पूर्वक पालन कर रहे हैं तो वही धर्म है। और आप यदि पवित्रता पूर्वक आचरण नहीं कर रहे, केवल नाम जप कर रहे हैं, नाम की बहुत शक्ति है। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी में कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने श्री होगा। वो भी क्या करे? कर्म प्रधान विश्व रची रहा था, जो जस कर ही सो ताज चाहता। कर्म आचरण की पवित्रता नहीं है तो केवल नाम जप से बात नहीं बनेगी। भगवान राम की भी तुम उपासना करते हो तो राम को जपो, राम जैसे बनो भी तो मर्यादा में जियो। भगवान कृष्ण का ध्यान करो, लेकिन भगवान कृष्ण की तरह अरे योगेश्वर नहीं बनते, कोई बात नहीं, योगी तो बनो। हमारे पूज्य आचार्य जी के पास दो योगेश है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सेवा करते हैं, छोटे छोटे कार्य करता है यहाँ, और कुछ बड़े श्रेष्ठ भी हैं जिनके पास सामर्थ्य। तो आचरण की पवित्रता कभी भी छोड़ना नहीं, यही महर्षि दयानंद का सच्चे अनुयायी होने का प्रमाण पत्र है। क्या बोला? अपने आचरण की पवित्रता, आहार की पवित्रता, विचार की पवित्रता, वाणी व्यवहार की पवित्रता, अपने स्वभाव की पवित्रता, विनम्रता, अपने भीतर का प्रेम, अपने भीतर की करुणा, उसको कभी मरने नहीं देना। महर्षि दयानंद जैसा एक योद्धा महापुरुष अपने विषय देने वाले को भी माफ कर देता है, ये उनकी करुणा है। महर्षि दयानंद को कुछ लोग कहते बड़े कठोर, हाँ उनमें दृढ़ता थी और व्यक्ति के जीवन में दृढ़ता होनी ही चाहिए। स्वधर्मेण धर्म श्रेयः, अपने स्वधर्म के लिए, अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए, अपने स्वधर्म के, वेद धर्म के, ऋषि धर्म के पालन में 100% दृढ़ता होनी चाहिए। लेकिन सबके प्रति उदारता, सबके प्रति प्रेम, करुणा, मैत्री भी होनी चाहिए। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग उनसे उदासीन रहो, जैसे हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य महिपाल जी, वो तो जग के प्रति